महाराज जब कभी वृंदावन जाते अपने साथ के लोगों को धर्मशाला में या अन्यत्र ठहराया करते और स्वयं परिक्रमा मार्ग में, जहां अब गोरे दाव का मंदिर है, हाथी वाले बाबा के पास ठहरते थे। पहले यहाँ केवल हाथी वाले बाबा की एक झोपड़ी मात्र थी। उसके पास एक नीम के पेड़ के नीचे महाराज लेटा करते थे। ये भूमि शुष्क और अत्यंत ऊबड़ खाबड़ रही, जिसमें यत्र तत्र बेर और कटील की झाड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता था। बाबा का यहाँ आकर इस स्थान में लेटना मनोरा पर्वत नैनीताल की भांति इस भूमि को अपनाना था। आपने इस निर्जन तिरस्कृत भूमि को मंदिर और आश्रम के निर्माण हेतु चुना। अपने इस चुनाव पर भक्तों का कोई उत्साह न देखकर बाबा स्वतः कहने लगे, आगे चलकर यहाँ नगर बस जाएगा। वास्तव में उनके चरण रज के प्रताप से ये लोकप्रिय हो गया। यह वृहत भूमि श्री हरिकिशन वैद्य जी की थी। बाबा ने इसको आश्रम और मंदिर के निर्माण के लिए खरीदवाया। आरंभ में यहाँ भी आपने लघु हनुमान की स्थापना कराई। भीतर आश्रम परिसर में 2 मंजिलों का बड़ा धर्मशाला बनवाया, जिसके सामने बड़े फासले में मंदिर परिसर तक 2 कतारें रहने के कमरों की बनाई। आश्रम का अपना कुआं और पंपिंग सेट है। सर्वत्र नलों, शौचालयों, स्नानागारों की सुविधाएं हैं। सुंदर वाटिकाओं से हरा भरा ये पुनीत स्थल आगंतुकों के चित्त को आकर्षित करता है। संवत 2025 में यहाँ हनुमान मंदिर श्री मंगतराम जयपुरिया ने अपने भाई राय साहब सेठ पूरनमल जी जयपुरिया की स्मृति में बनाया। जब इस मंदिर के लिए हनुमान जी की मूर्ति जयपुर से लाई गई तो वृंदावन आने पर वह खंडित पाई गई, पर बाबा की महिमा से मूर्ति का ये दोष 80 बिना उपचार के जाता रहा। इस मंदिर का पुजारी बाबा ने एक अनपढ़ ठाकुर को बनाया, पर लोगों को उसके मुंह से गीता सुनवाकर उसकी प्रतिष्ठा 46 बना दी। संवत 2030 में वैष्णवी देवी मंदिर की स्थापना श्री होदा राम जी ने अपने माता पिता की स्मृति में की और संवत 2027 में यहाँ सत्संग और कीर्तन भवन का निर्माण हुआ। धर्मशाला और आश्रमवासियों के कमरों की 2 कतारों के बीच उस खुले स्थान में जहां बाबा की चिता प्रज्वलित की गई थी, उनके मंदिर का निर्माण किया गया और उसमें वसंत पंचमी 9 फरवरी 1981 के दिन उनके विग्रह की स्थापना की गई। कालांतर में इस भूभाग में अनेक निर्माण कार्य होते गए। हाथी बाबा की झोपड़ी गायब हो गई और गोरे दांव में अनेक पक्की इमारतें बन गईं। बिजली, पक्की सड़क और पानी की सुविधाएं सुलभ हो जाने से यह स्थान पूरी तरह आबाद हो गया। बाबा की वाणी सच्ची उतरी। सुंदर इमारतों और बाग बगीचों से हरा भरा ये स्थल दर्शनीय हो गया।